यजीद का दरबार सजा हुआ था। करबला के शुहदा के मुकद्दस सरों को नेज़ों पर उठा कर लाया गया। उनके साथ अहले बैत की मुकद्दस ख़वातीन और बच्चे भी कैद करके कूफा से शाम की तरफ रवाना किए गए। ये काफिला तपते सूरज, खिले मैदान, नेज़ों और कोड़ों के साए में कई दिनों का सफ़र तय करता हुआ जब शाम के करीब पहुंचा तो लोगों की नज़रें हैरत, ताज्जुब और कुछ तमस्खुर से उन मज़लूमों को देखने लगे। ये वो हस्तियाँ थीं जिन्हें रसूल अल्लाह ने अपनी चादर में लिया था। आज वही ख़वातीन बेचादर, परेशान हाल और दुश्मनों के दरमियान बेयार और मददगार थीं। उनके सर खिले हुए थे, जिस्मों पर गर्द और गुबार, चेहरों पर थकन के आसार और आंखों में वो आंसू जो करबला के बाद कभी सूखे ही नहीं थे। शहर शाम की गलियां और बाजार आज वो मकाम बन चुके थे जहां इन रसूल की ख़वातीन, जिनमें बीबी ज़ैनब, बीबी उम कुलसूम, बीबी सकीना और दीगर बीबियां शामिल थीं, सरन बाजार लाई गईं। लोग उन्हें देखने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। दरबारियों और अवाम में ये तासुर दिया जा रहा था कि ये बागी हैं, लेकिन चेहरों से मज़लूमियत ऐसी टपक रही थी कि दिल खुद बखुद झुकने लगे। कुछ मकामात पर जब बीबी ज़ैनब की नज़र किसी नौजवान लड़की पर पड़ती जिसने सर झांपा होता तो वो आंखें बंद कर लेती, गोया खुद से नज़रें चरा रही हूँ कि ए मेरी माँ फातिमा, देख ताब कैसी घड़ी आई है, तेरी बेटियों के सरों से चादरें छीन ली गईं और लोग तमाशा बनाकर हमें बाजारों में घुमा रहे हैं। ये वो लम्हा था जहाँ बीबी सकीना की मासूमियत हर दिल को चीर रही थी। वो अपनी फूफी के साथ लिपटी हुई थी। इसकी आंखों में खौफ, प्यास और सवाल छुपे हुए थे कि बाबा कहाँ हैं, मेरी चादर कहाँ है। दुश्मन कभी हंसते, कभी ताने देते और कभी पत्थर बरसाते। जब काफिला बाजार शाम पहुंचा तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने जब बीबियों की हालत देखी तो उनके दिल कांप उठे। एक खातून अपने बच्चे के साथ घर की खिड़की से बीबियों को देख रही थी। जब इसने बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू और बीबी सकीना के बाल बिखरे देखे तो वो फूट फूट कर रोने लगी। इसने अपनी चादर उतार कर बीबी के कदमों में फेंक दी। ये गैर मुस्लिम खातून थी लेकिन इसकी गुरुत्व इंसानी जाग गई थी। इस लम्हे बाजार में कुछ और लोग भी हरकत में आए। बीबी उम कुलसूम ने आसमान की तरफ देखकर फरियाद की, आ अल्लाह, अब अगर तेरे बंदे भी ये सब देखकर खामोश रही तो ही हमें इंसाफ दे। शाम के कुछ ईसाई राहिबों को जब पता चला कि इल्म मुहम्मद की बीबियां इस हालत में बाजार में लाई जा रही हैं तो उनके दिलों में तूफान बरपा हो गया। उन्होंने कहा, ये वही खानदान है जिसके नबी ने अदल, रहम और अखलाक सिखाया, फिर उनकी औरतों के साथ ये सुलूक। उन्हीं लम्हों में कुछ ईसाई बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकले। उनके हाथों में कपड़ों के थान, चादरें और बर्तन थे। उन्होंने काफिले के रास्ते में आकर उन चीज़ों को पेश किया और रो पड़े, हमें मुआफ कर दे, हम इस उम्मत का हिस्सा नहीं जो तुम पर जुल्म कर रही है। बीबी ज़ैनब ने एक लम्हा आसमान की तरफ देखा और कहा, ये हक का असर है कि जो दिल ईमान से खाली हैं वो भी आज रहम से भर गए। चैप्टर 2। शाम के ईसाइयों का खराजन अकीदत, गैरत, ईमान और चादरों की वापसी। 2000 अल्फाज। बाजार शाम की इस जुल्मत में जब इंसानियत के दिए बुझते जा रहे थे, कुछ चिराग ऐसे भी थे जो अहले हरम की मजलूमियत देखकर रोशन हो गए। शाम के मशहूर ईसाई बुजुर्ग राहिब योहना, जो दमिश्क के नवाही गिरजे में रहता था, जब इसने बीबियों की बेचादरी की खबर सुनी तो इसके दिल में एक आग भड़क उठी। योहना ने ऐलान किया कि जिस कौम ने नबी मुहम्मद की अल पर जुल्म किया, मैं इसका हिस्सा नहीं। मेरी आंखें उन बेचादर बीबियों को देखने की ताकत नहीं रखती। इसने फौरन कपड़ों के ताजिरों को बुलाया, खालिस सफ़ेद कपड़े मंगवाए और कुछ साथियों के साथ बाजार शाम की तरफ रवाना हुआ। वो कहता जा रहा था, अगर आज हम उन मजलूम औरतों के सरों पर चादर ना रख सके तो कल क़यामत के दिन यसू भी हमें मुआफ़ नहीं करेंगे। जब यजीद के सिपाहियों ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो योहना ने कहा, हम अहले हरम की खिदमत को इबादत समझते हैं, तुम चाहो तो हमें कत्ल कर दो, मगर चादरें हम ज़रूर देंगे। एक और ईसाई नौजवान यूसुफ, जिसने कुरान का मुताला किया था, जब इसने बीबी सकीना को रोते हुए देखा तो इसका दिल कांप गया। इसने अपनी बहन की चादर उतार कर बीबी को दे दी और कहा, माँ तुम्हें नहीं जानता मगर तुम्हारे आंसू मेरे दिल में उतर गए हैं। इसी बाजार में कुछ ईसाई खवातीन ने अहले बैत की खवातीन को चादरें, कंबल और पानी दिया। वो उनके कदमों में झुक गईं और माजरत करने लगे, हमें मुआफ़ कर दीजिए, हम इस जुल्म में शरीक नहीं। बीबी ज़ैनब ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारी इंसानियत जिंदा है। जो लोग हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं वो ईमान के लिबादे में छुपे हुए भेड़िए हैं। इसी दौरान यजीद के दरबार में एक नुमाया वाक़या पेश आया। एक ईसाई वजीर ने यजीद से कहा, ए बादशाह, अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो उन खवातीन को पर्दा वापस दो।
تم نے نبی کی نواسیوں کی عزت لوٹی ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یزید کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر غرور سے بولا، یہ قیدی ہیں اور قیدیوں کو شرم نہیں دی جاتی۔ یہ سنتے ہی اس عیسائی وزیر نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا اور عوام سے مخاطب ہو کر کہا، میں ایسے بادشاہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا جو نبی کی بیٹیوں کو تماشا بنائے۔ ماں ان مظلوموں کے قدموں میں ہوں۔ اس واقعے کے بعد بازار شام میں ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر بیویوں کو چادریں، کھانے، پانی اور دیگر ضروریات فراہم کرنے لگے۔ اہل بیت کا وقار، صبر اور گفتار ایسا تھا کہ لوگوں کے دل بدلنے لگے۔ اسی واقعے کے بعد کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا، اگر دون محمد میں ایسی عورتیں ہیں جن کا صبر پہاڑوں کو بھی ہلا دے تو وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بی بی زینب نے جب یہ سب دیکھا تو اپنے رب سے عرض کی، اے اللہ، تو نے میرے بھائی حسین کی قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ یہ چادریں ہمارے جسموں سے پہلے ان کے دلوں پر اتر رہی ہیں۔ بازار شام کی وہ گلیاں آج بھی گواہ ہیں کہ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو رب کائنات نے کفار کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا، اور یہ واقعہ ایک زندہ ثبوت بن گیا کہ بیویوں کی بے چادری عارضی تھی، مگر ان کا وقار، صبر اور ایمان ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر نقش ہو گیا۔